ये कहानी एक दिलचस्प और चौंकाने वाले मोड़ के साथ शुरू होती है, जब मैंने अपनी मौसी से यूं ही मजाक में पूछ लिया कि क्या वो सच में अपनी प्रॉपर्टी का मुआयना मुझसे करवाना चाहती है। उनकी हंसी के साथ जवाब आया, क्यों तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा कि आज तुम अपनी मौसी की जमीन पर हल चलाओगे? उनकी बातों में जो मजाकिया लहजा था, उसने मुझे थोड़ा असहज कर दिया। अंदर ही अंदर घबराहट महसूस कर रहा था, लेकिन कहीं न कहीं मैं भी यही चाहता था कि कभी तो मौसी के गहरे कुएं से पानी निकाल कर पी सकूं। मौसी के साथ मेरा रिश्ता बचपन से ही बेहद अनोखा था। वो शुरू से ही मुझे मस्त लगती थीं। कई बार हम दोनों के बीच मजाक में छेड़छाड़ हो जाती थी। कभी कभी मैंने मजाक में उन्हें छू भी लिया था, लेकिन मौसी को इसका बिल्कुल भी एहसास नहीं था। उनके स्वभाव में एक अजीब सी सरलता थी जो मुझे आकर्षित करती थी। उनके साथ बिताए गए हर पल में एक अलग तरह की खुशी होती थी। मगर जिस दिन की बात है, उस दिन सब कुछ थोड़ा अलग था। उस दिन मैं छत पर अकेला था और अपने ख्यालों में खोया हुआ था। तभी अचानक मौसी वहां आ पहुंची। मैं हड़बड़ा गया और जो कुछ भी था उसे फटाफट एक कपड़े से ढक लिया। मौसी ने मेरी घबराहट को तुरंत भांप लिया और एक कोने में खड़ी होकर मुझे देखने लगी। कुछ देर तक वो बिना कुछ कहे मुझे देखती रहीं और फिर धीरे धीरे मेरे पास आकर बोली, अरे छुपा क्यों रहे हो? दिखाओ तो सही, आखिर साइज क्या है? उनकी इस बात ने मुझे पूरी तरह से चौंका दिया। मैं समझ ही नहीं पाया कि इसका जवाब कैसे दूं। मैंने हिम्मत करके पूछा, मौसी, क्या आपको ये सब गलत नहीं लगता? मौसी मुस्कुराई और बोली, गलत क्यों लगेगा भला? ये तो आम बात है, आजकल हर कोई करता है उनकी। इस बेबाकी ने मुझे और भी हैरान कर दिया। मेरे मुंह से अचानक निकल पड़ा, मौसी, सच कहूं तो मैं आपको देखकर ही सबसे ज्यादा। और मैं रुक गया। मौसी ने मेरी तरफ देखा, लेकिन उनके चेहरे पर कोई नाराजगी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें पहले से ही सब पता हो। इस पूरे घटनाक्रम के बाद भी हमारे बीच कोई असहजता नहीं आई। मौसी ने इसे मजाक के तौर पर लिया और मैंने भी इस बात को वहीं छोड़ देना बेहतर समझा। लेकिन कहीं न कहीं इस घटना ने हमारे रिश्ते में एक नई समझ और अपनापन जोड़ दिया था। मौसी मुस्कुराते हुए बोली, क्या सच में मैं इतनी ज्यादा खूबसूरत हूँ? मैंने कहा, मौसी, आप बहुत सुंदर हो, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तभी वह बोली, यह बात तो तुम्हारे मौसा ने मुझे आज तक नहीं बोला कि मैं खूबसूरत भी हूं। मैंने कहा, छोड़ो मौसी, जो चीज जिसके पास होती है उसको उस चीज की कदर करनी बिल्कुल नहीं आती। दोस्तों, मेरी मौसी बहुत ही कम उम्र की थी। उनकी शादी को अभी 8 महीने ही हुए थे, लेकिन जब से उनकी शादी हुई थी वह जरा भी खुश नहीं थी, क्योंकि उनके पति यानी मेरे मौसा जी, वह ज्यादातर बिजनेस के सिलसिले में घर से बाहर ही रहते हैं और मेरी मौसी घर में अकेली रहती है। मैंने कहा, मौसी, काश मैं आपकी जमीन को जोत पाता तो मेरा सालों का सपना पूरा हो जाता। मौसी बोली, कैसा सपना? मैंने कहा, मौसी, जब से मैंने आपको देखा है तभी से मेरे मन में एक बात चल रही है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी मौसी अपनी जमीन पर मुझसे हल चलवा की परमिशन दे। वह अपनी आंखें बड़ी करके मुझसे बोली, क्या सच में तुम सालों से मेरी जमीन पर पानी छिड़कने की सोच रहे हो? मैंने कहा, मौसी, बहुत दिनों से सोच रहा हूं। मौसी बोली, अरे लल्लू, तो पहले क्यों नहीं बताया? इसी बहाने मैं भी तुम्हारी बंदूक देख लेती कि कितना दम है। मैंने कहा, मौसी, सच कहूं तो इतने दिनों से तुमसे ये बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। तभी वह बोली, अच्छा, अब तुमने मुझसे ये बात बता दिया है तो मुझे कुछ दिन सोचने का टाइम दो, फिर मैं बताती हूँ। अच्छा, जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारे घर से फोन आया था, कुछ जरूरी काम है, तुम्हें अपने घर जाना होगा। मैंने कहा, मौसी, तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद मैं सिर्फ जल्दी नहीं आ पाऊंगा। मौसी बोली, तो क्या चाहते हो? मैंने कहा, मौसी, अगर अभी एक बार अपनी जमीन पर पानी छिड़कने का मौका दे दो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वो बोली, अच्छा ठीक है, आधे घंटे बाद तुम मेरे कमरे में आ जाना। इतना सुनते ही मैं खुशी से पागल हो गया। कुछ देर बाद मैं मौसी के कमरे में गया। मैंने धीरे से दरवाजा खो तो मैंने देखा मौसी अपनी जमीन के ऊपर से कपड़े हटाकर पानी छिड़कने की तैयारी कर रही थी। वह अपनी साड़ी उतार दी। तो भाई लोग कैसे हैं आप लोग? भाई लोग, हम लड़कों में से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपनी बुआ का मौसी किसी न किसी को काफी पसंद करते हैं और उनके बंजर जमीन पर हल चलाना चाहते होंगे, मगर यह मौका कुछ लोगों को ही मिल पाता है। तो भाई लोग, कहानी को पूरा जरूर सुनना, क्योंकि यह कहानी आखिरी में बहुत ही ज्यादा रोमांचक होने वाली है। भाई लोग, मेरा नाम सुनील है और मेरी उम्र 17 साल है। मैं अपने माँ बाप का इकलौता औलाद हूँ। भाई लोग, मेरी एक मौसी है जो किसी कारण हमारे ही साथ रहती है। मेरी मौसी बहुत सुंदर लगती है। भाई लोग, एक दिन मुझे अपनी मौसी की जमीन के कुछ हिस्से देख लिया था। काफी खुला मैदान था।
एकदम सपाट। उस दिन से मैं जब भी अपनी मौसी को देखता तो बस उनकी जमीन पर अपना हल चलाने के बारे में सोचता। मौसी की जमीन अब तक एकदम सूखी वीरान पड़ी है। उनकी जमीन पर कभी पानी तक नहीं पड़ा था, इसीलिए उनकी जमीन की नमी भी बहुत हद तक चली गई थी। भाई लोग, मेरे मम्मी पापा एक कंपनी में काम करते थे। वह सुबह 10 बजे अपने काम पर चले जाते थे और शाम को 400 बजे ही घर वापस आते थे। इस बीच घर में सिर्फ मैं और मेरी मौसी रहती थी। मौसी मुझसे बहुत सारी बातें करती। जब मौसी मुझसे बातें करती तब मैं सिर्फ उनके साथ थैली में जो संतरे रखे हुए थे बस उसी को देखता रहता था। एक दिन मौसी ने मुझे पकड़ लिया। वह बोली, क्या देख रहे हो? सुनील, संतरों को निचोड़ का मन कर रहा है क्या? मैंने कहा, मौसी, मुझे सारे फलों में से सबसे ज्यादा संत्र ही पसंद है। अगर तुम कहो तो इनको निचोड़ कर सारा रस पी लूं। वह बोली, इतने उतावले मत हो, एक बार तुम्हें मौका जरूर दूंगी, लेकिन जब मेरा मन करेगा तब मैं संतरों को तुम्हें दे दूंगी। को मम्मी पापा काम से वापस आए। पापा ने मुझे और मौसी को सबको बुलाया और बोले, सब लोग सुनो, आज मैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। मैंने कहा, कौन सी खुशखबरी पापा? वह बोले, मैंने अपने काम से कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले ली है और अब हम कहीं बाहर घूमने जाएंगे। मैंने कहा, यह तो है। पापा ने, बहुत अच्छी बात है। कहाँ? मैंने पहले सेठ को बहुत मनाया, तब जाकर उसने मुझे छुट्टी दी है। मैंने सोचा यही सही मौका है अब मौसी की जमीन को जोतने का। मैंने कहा, पापा, आप और मम्मी चले जाओ घूमने में और मौसी घर की देखभाल करेंगे। पहले तो पापा ने मुझे बहुत कहा चलने को, मगर मैंने मना कर दिया क्योंकि मौसी के खेत का सवाल था। अगले दिन मम्मी पापा घूमने चले गए। अब मैं अंदर से बहुत खुश था कि अब तो खुलकर मौसी की जमीन को जो दूंगा। मैं उस दिन बड़े मजे में था। पूरा माहौल एकदम खुशनुमा था। टीवी पर कोई दिलचस्प शो चल रहा था और मैं उसमें पूरी तरह डूबा हुआ था। तभी मौसी मेरे पास आईं और बड़े प्यार से बोली, सुनो, जरा मुझे मेरे घर छोड़ आओ, तुम्हारे मौसा जी आ गए हैं। उनके इतना कहने की देर थी कि जैसे मेरी सारी खुशियां एक पल में गायब हो गईं। मैं तो सोच रहा था कि आज मौसी के घर जाकर उनकी जमीन पर खेती करूंगा, लेकिन उनका अचानक इस तरह चले जाना मेरे सारे सपनों पर पानी फेर गया। मौसी अपने घर चली गईं और मैं फिर से घर में अकेला रह गया। जब मम्मी पापा काम पर जाते थे तो घर में अकेलापन और भी ज्यादा महसूस होता था। मौसी के होने से घर में एक अलग सी रौनक रहती थी, लेकिन उनके जाते ही घर जैसे वीरान सा लगने लगता था। उनका ससुराल हमारे घर से ज्यादा दूर नहीं था, मुश्किल से 20 किलोमीटर। इसलिए जब कभी घर में मन नहीं लगता मैं सीधा मौसी के यहाँ पहुंच जाता था। मौसी भी ज्यादातर अकेली ही होती थीं, क्योंकि उनके सास ससुर का स्वर्गवास काफी पहले हो गया था और मौसा जी तो काम के सिलसिले में अक्सर बाहर ही रहते थे। उनका घर पर रहना किसी त्योहार की तरह होता था, बहुत कम। और कभी कभार मुझे ये देखकर हैरानी होती थी कि शादी के बाद मौसी पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगी थीं। जब भी उनके घर जाता तो हफ्ते भर वहीं टिक जाता था। मौसी को अब यह बात समझ में आने लगी थी कि मैं उनकी जमीन पर हल चलाना चाहता हूँ। एक दिन मैं मौसी के यहाँ ठहरा हुआ था, टीवी के सामने बैठा मजे से शो देख रहा था कि अचानक मौसी आकर मेरे सामने बैठ गईं। उन्होंने बड़े रहस्यमयी अंदाज में कहा, सुनील, एक बात बताओ। मैंने उत्सुकता से पूछा, क्या बात है मौसी? मौसी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने कभी किसी के कुएं से पानी निकाल कर पिया है? मैंने हंसते हुए जवाब दिया, अभी तक तो ऐसा मौका नहीं आया मौसी। ये सुनकर मौसी पास आकर बैठ गईं और मुझे बड़े गौर से देखने लगीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मौसी आज इतनी अजीब बातें क्यों कर रही हैं। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, देखो सुनील, हमारे घर में एक कुआं है जो ज्यादा गहरा नहीं है। मैं चाहती हूं कि उसे थोड़ा और गहरा करवा लूं। अगर तुम्हारे मौसा होते तो उनसे ये काम करवा लेती, लेकिन उनकी तो अपनी ही दुनिया है। मैंने झट से कहा, मौसी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम कहो तो मैं ही ये काम कर दूंगा। मौसी ने हंसते हुए कहा, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, कुआं खोदते वक्त पानी का दबाव बहुत तेज होता है, कहीं तुम बह मत जाना। मैंने मजाक में कहा, अरे मौसी, मैं तो बहुत अच्छा तैराक हूं, तुम बेफिक्र रहो। बस ये बताओ कि काम कब से शुरू करना है? मौसी ने सिर हिलाते हुए कहा, कल सुबह शुरू करते हैं। अभी तो काफी रात हो गई है, अब सो जाओ। अगले दिन की कल्पना करते हुए मैं अपने बिस्तर पर लेट गया और सोचने लगा